गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं अपने 6.1 वाले पार्ट में, जिसमें पहले हमने जो इक्वेशन बनी बनाई इनइक्वालिटी बनी बनाई थी उनको सॉल्व किया, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर हैं, और अब हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, 21 से स्टार्ट होते हैं, तो 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज अपनी 6.1, इसमें लिखा है हमारे पास कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या उससे अधिक औसतन चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94, 95 हैं, तो वह मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करो जो 5वीं परीक्षा में वो प्राप्त करे जिससे उसे ग्रेड ए मिल जाए, और ग्रेड ए लाने के लिए 90+ चाहिए। तो प्रथम 4 परीक्षाओं में सुनीता के प्राप्तांक, और ये प्राप्तांक हमारे पास हैं 87, 92, 94, 95, ये दे रखे हैं। ये प्रथम 4 परीक्षाओं में उसके प्राप्तांक हैं, और अब हम चाहते हैं 5वीं परीक्षा के प्राप्तांक हैं। माना 5वीं परीक्षा के प्राप्तांक x। तो क्वेश्चन ये कह रहा था हमें कि 4 एग्जाम जो थी उसकी, उसमें उसको ये मार्क्स मिले हुए हैं, तो 5th एग्जाम में वो मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आए कि ग्रेड ए मिले, और ए ग्रेड लाने के लिए 90% मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब है कि यदि अपन इन सबको ऐड करने, एवरेज निकालने के लिए यानी औसत निकालने के लिए डिवाइड बाय 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये मान मिनिमम 90% या उससे अबव होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डाला। अब इन सब का अपन टोटल ले लें कि ये योगफल अपने पास कितना बन रहा है, तो अपन कह देते हैं 368 प्लस x है, और अपने पास अपन में 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब इस 5 का उधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दें अपन, तो 368 प्लस x और इधर 90 इंटू 5, इधर अब अपने पास रह गया है 360x और इधर रह गया 450। इसे उधर ले जाकर माइनस करें या दोनों तरफ 368 माइनस कर दें, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और 32 यानी 82। तो एटलीस्ट उसे 82 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसको ग्रेड ए मिले। कम से कम 82 तो चाहिए ही चाहिए। इससे ऊपर आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 अबव बन जाएगी, लेकिन ग्रेड ए मिनिमम लाने के लिए उसको इतने मार्क्स तो रखने ही पड़ेंगे। यहाँ मैंने 2 स्टेप डायरेक्ट ले लिया, हालांकि जो अपना इनइक्वालिटी का तरीका है, असमीका का तरीका होता है कि पहले मैं इधर दोनों तरफ 5 इंटू दिखाता, यहाँ दोनों तरफ 368 माइनस दिखाता, तो आप समझ जाइए कि अब ये चीज़ें डायरेक्ट मैंने कर दी हैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अपन वीडियो में शेयर कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में 23 है 10 से कम, 10 से कम
क्रमागत विषम संख्या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं जिनका योगफल यानी सम 11 से लेस ग्रेटर होना चाहिए। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x और x प्लस 2 ये ले लिए और प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का टोटल 11 से ज्यादा हो, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 से अधिक रहे और x भी 10 से छोटा रहना चाहिए और x प्लस 2 भी 10 से छोटा रहे, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आइए इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। 2x प्लस 2 बड़ा है 11 से, प्लस 2 को उधर ले जाकर माइनस कर दें तो 9 और x की वैल्यू रखें 9/2 दैट इज 4.5। तो इसका मतलब विषम संख्या है और 4 से बड़ी है। तो पहला पेयर अपन ये सोचे कि 5 ने तो दूसरा उसके साथ मिलता है 5 प्लस 2 7, 5 और 7 का टोटल 12 जो 11 से बड़ा है। इसलिए क्रमागत विषम संख्याएं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो पहला पेयर तो 5 और 7 का बना, यानी x की वैल्यू इससे बड़ी 5 होती, तो 5 यहाँ पुट करें और 5 प्लस 2 इसको सोचे तो 5 और 7 दोनों का टोटल 11 से बड़ा है और दोनों 10 से छोटी। अगला कॉम्बिनेशन यदि 7 ले लें तो ये 9 लेना पड़ेगा। 7 और 9 का टोटल 16 और 7 और 9 दोनों ही 10 से छोटी। ठीक है, अब यदि अपन 9 लेते हैं तो वो 11 में जाता है, 9 प्लस 2 11 जो 10 से बड़ा हो जाता है। तो अपना पेयरिंग यहीं तक का काम करता है कि अपने पास ये दो कॉम्बिनेशन आ जाए 5 7 7 आंसर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 23 क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, 24 की बात करें तो क्रमागत सम संख्याओं के योग में जिनमें प्रत्येक 5 से बड़ा और योगफल 23 से कम, यानी ये पहले वाले क्वेश्चन जो 23 था उसी की तरह है। अब 25 की बात करते हैं। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसके सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है। माना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या सबसे छोटी भुजा लेते हैं x सेंटीमीटर, इतने की ले लिए अपन ने, और ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा इसकी 3 गुना है। सबसे बड़ी भुजा 3x और जो बीच में मध्य वाली भुजा है वो इसके तीसरी भुजा से 2 कम है। यानी अपन ये कहें कि हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 कम। सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कितनी है 3x, इससे 2 कम, तो तीसरी भुजा आ गई 3x - 2 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का जो अपने पास है ये त्रिभुज का जो परिमाप वो न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, मिनिमम 61, ज्यादा भी हो सकता है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3x + 3x - 2
परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये तीनों भुजाएं ऐड कर दें। मिनिमम 61 होना चाहिए, इससे ज्यादा जा सकता है, यानी बड़ा हो सकता है, ग्रेटर। तो 3 3 6 1 7x और -2 को उधर भेज दें तो 63। x की वैल्यू अपन लें तो 63/7 यानी 9, यानी जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो 9 सेंटीमीटर के हिसाब से होना चाहिए या फिर उससे बड़ा। और इनमें वैल्यू पुट करें अपन तो 9 3 जा 27 और 25। तो जो हमारे पास तीन साइडें आएंगी वो इस तरह से निकल कर आ जाएंगी। 9 की है, 25 की है और 27 की। तो अगले ने हमसे ये कहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई निकालो जबकि त्रिभुज का परिमाप 61। तो थर्ड साइड की चाहिए अपने। तो थर्ड साइड में यहाँ x की जगह 9 रखें। तीसरी भुजा 3x - 2, तो हमारे पास ये बना 3 × 9 - 2 यानी 25 या अधिक। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की तो वो होनी ही चाहिए या फिर इससे बड़ी हो सकती है, क्योंकि परिमाप ने कहा है बड़ा चल सकता है। तो मिनिमम है 25, इससे ऊपर ये 9 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये बीच वाली 27 या उससे बड़ी होनी चाहिए, 27 या ग्रेटर देन 27। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। अब इसी का 26 भी देख लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। (26) के अनुसार 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड है जिसके 3 बराबर लंबाई हमें काटनी है। कितनी लंबाई हमें काटनी है? 3 लंबाइयां हमें बराबर की काटनी है। और उन 3 लंबाइयों में दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की डबल। तो कुल लंबाई हमारे पास है 91। अब सबसे छोटी लंबाई मान लेते हैं। x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि वो x सेंटीमीटर का सबसे छोटा टुकड़ा है। अब इसने कहा कि दूसरी लंबाई इस छोटी लंबाई से 3 अधिक। The smallest part is x। तो दूसरा टुकड़ा इससे 3 कम, 3 अधिक है। तो x + 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटे से 3 ज्यादा, तो x + 3। और सबसे बड़ी लंबाई का टुकड़ा कितना क्या बता रहा है? तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की डबल। तीसरा जो टुकड़ा है वो इसका डबल है यानी 2x। अब जब अपन ने उस लकड़ी के टुकड़े को काटा है जिसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर और 3 टुकड़ों में बांट दिया उसे, तो इन तीनों लंबाइयों का टोटल ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल जा सकता है, वरना कम ही रहेगा। कम क्यों रहेगा? जब अपन लकड़ी को काटते हैं तो उसका कुछ बुरादे का हिस्सा नीचे गिर जाता है, तो दोबारा यदि जोड़ोगे तो वो उतने वॉल्यूम के हिसाब से नहीं आएगा या लेंथ के हिसाब से नहीं आएगा जितना पहले था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे प्रश्नानुसार
3 प्लस 2x छोटा या बराबर हो सकता है 91। x प्लस x 2x प्लस 2x 4x। और इधर लिखेंगे 4x 88, तो x 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा 22 का हो सकता है, वरना उससे कम ही रखना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई जो है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तीसरा टुकड़ा यानी 2x दूसरे टुकड़े से यानी x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए ग्रेटर, वरना इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये x से लाकर माइनस कर लो, तो इन दोनों को मिलाएं तो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई आप देख रहे हैं कि वो 8 से बड़ी है लेकिन 22 से छोटी है। ये दोनों रिजल्ट मिला दें, ये वाला और ये, इन दोनों को मिक्स करें तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर से बड़ी हो, 22 से छोटी। तो इसका मतलब ये इसके आंसर बनते हैं, जिसके आधार पर अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से अपन इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी था, वो भी इसी टाइप का था जिसको आपने सॉल्व किया था। ये जैसा अपन ने एक एवरेज वाला क्वेश्चन किया 22, वैसा ही 21 है, उसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। तो आपने इसमें वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीके सीखे, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में हो या इनइक्वालिटी दे रखी हो। आप उन्हें रियल नंबर के आधार पर भी सॉल्यूशन रीजन बता सकते हैं, पूर्णांकों के आधार पर भी बता सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के आधार पर भी बता सकते हैं, या कोई और संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करवाए तो अपन उसको भी दिखा सकते हैं। तो ये अपने तरीके हैं इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के। अब अगली जो 6.2 का अपना पैटर्न है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू।